और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। कई दिनों से मुजाहरा कर रहे तलबा का इल्जाम यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर बाउंसर से पिटवाने का इल्जाम लगा है। इस दौरान कई तलबा को चोट आई है। यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। कई दिनों से मुजाहरा कर रहे तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर उन्होंने बाउंसर से पिटवाने का इल्जाम लगाया है। इस दौरान कई तलबा को चोट आई है। यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर एक मरतबा फिर से आपको बता देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। कई दिनों से मुजाहरा कर रहे तलबा का इल्जाम है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर बाउंसर से पिटवाने का इल्जाम लगाया है। इस दौरान कई तलबा को चोट आई है। यूनिवर्सिटी में काफी तादाद में फिलहाल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो जानी मानी यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पर हंगामा हुआ है क्योंकि कहा जा रहा है कि तलबा यहां पर काफी दिनों से मुजाहरा कर रहे हैं और तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया बाउंसर से पिटवाया है और इसी दौरान कई तलबा को चोट भी आई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा की खबर मिल पा रही है। अलग अलग रियासतों से और बैरून मुल्क से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तलबा पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वो इदारा है जहाँ पर काफ़ी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी है वहाँ पर भी काफ़ी लोग पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त का जो माहौल बताया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है क्योंकि वहाँ पर मुजाहरा हो रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हंगामा हुआ और कई दिनों से ये मुजाहरा चल रहा था। इल्ज़ाम ये लगा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बाउंसर से पिटवाया है और इस दौरान कई तलबा को चोट आने की भी खबर है। कई जो तलबा है उनको चोट लगी है, लिहाजा एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। कई दिनों से तलबा यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं और उनका इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनको बाउंसर से पिटवाया। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि कई तलबा को चोट आई है और यूनिवर्सिटी में फिलहाल कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कई दिनों से एहतजाज जारी था और इल्ज़ाम यही लगा है कि तलबा को बाउंसर से पिटवाया गया। ये लोग मुजाहरा कर रहे थे, जितने भी तलबा वहाँ पर मौजूद थे और फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कई तलबा को अब चोट भी आई है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही हंगामा हुआ है कई दिनों से, क्योंकि ये मुजाहरा कर रहे थे, इस दौरान इनका इल्ज़ाम था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बाउंसर से पिटवाया है और इस दौरान कई तलबा को चोट भी आई। लिहाजा यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है क्योंकि काफ़ी सारे जो तलबा है वो अलग अलग जगहों से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ जो तलबा है वो लाइब्रेरी में भी इस वक्त अपनी स्टडी कर रहे होते हैं ताकि वहाँ का माहौल ख़राब ना हो। उस लिहाज से इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस को बुलाया गया है। फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा है। कई दिनों से तलबा यहाँ पर मुजाहरा कर रहे थे और उनका इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बाउंसर से पिटवाया। लिहाजा इस दौरान कई तलबा चोटिल भी हुए हैं। जी मीडिया नुमाइंदे शोएब रजा मस्जिद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कई दिनों से जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले इजराइल का एक प्रोग्राम हुआ था। इजराइल उसमें इजराइल की हिमायत का या कहे कि उससे ताल्लुक रखने वाला एक प्रोग्राम था, इसकी मुखालफत कर रहे थे स्टूडेंट कई कि फलस्तीन की हिमायत जामिया
या जो जामिया के फॉर्म होना चाहिए, ये कहकर वो इसकी मुखालफत कर रहे थे जी। तो उस दौरान कुछ बच्चों के साथ ये इल्जाम लगाया छात्रों ने कि उनके साथ मारपीट की गई या इस तरह की शिकायत उनकी तरफ से थी, जिसके बाद जो प्रोटेस्ट था कई दिनों से धरना प्रदर्शन होता रहा। कल भी कई जो छात्रों के नेता थे वो भाषण उन्होंने दिए, कई तरह की चीजें होती रही, धरना प्रदर्शन चलता रहा। शाम के वक्त ये इल्जाम स्टूडेंट की तरफ से लगाया गया कि बाहर से कुछ बाउंसर्स को बुलाया गया और उनको हटाने के लिए उनके साथ मारपीट की गई, ये तमाम चीजें। और अभी भी जामिया मिल्ला इस्लामिया से कई स्टूडेंट्स के हमें फोन आए, मुझे पर्सनल कई स्टूडेंट कहते दिखे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको चोट लगी है और उनको पुलिस डिटेन कर रही है, भारी पुलिस वहां पर तैनात है, इस तरह की शिकायत उनकी है। तो इस तरीके से पूरा हंगामा हो गया और ये एक स्टूडेंट और जामिया प्रशासन के बीच जो रस्साकसी कई दिनों से चल रही थी वो आज पूरे एक तरीके से चरम पर पहुंच गई। लेकिन शुएब, इस वक्त फिलहाल हालात क्या बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी तादाद में पुलिस भी पहुंची है, और इस वक्त क्या वीसी की तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, अभी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है हमने उनसे ये जानना चाहा और उनको लिखा भी है कि आप अपना जो स्टेटमेंट है वो बताइए। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि थोड़ी देर के बाद हम अपना जो बयान है वो जारी करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं जारी हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट है जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये कहना है कि कई बच्चों को चोटें भी आई है और झड़प बढ़ गई। अब सवाल ये है कि अगर कई दिनों से इतना ये प्रदर्शन चल रहा था तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की, और हद तक कैसे बढ़ गया ये प्रदर्शन की मारपीट या नोक झोंक तक नौबत आ गई। और आज इल्जाम लग रहे हैं कि कई बच्चों को चोट आई। हालांकि अब पुलिस पहुंची है और भारी कई काफी जवान यहाँ मौजूद है पुलिस के, और इसी तरह से हो सकता है कि कुछ बच्चों को जो अगर लगा पुलिस को बाकी हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तो उनको डिटेन करने की कोशिश की जाए और हिरासत में उनको लिया जाए। तो अभी इसी तरह की सिचुएशन जामिया में नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए शुएब आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासती लीडरान और अलहदगी पसंदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कश्मीर के लोगों को नसीहत दी है कि वे इन लीडरान और अलहदगी पसंदों की नापाक सोच को समझे और उनके बहकावे में न आए। इतना रुपया दिल्ली से कश्मीर में आया है, अगर वो नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आपके घरों की छत सोने की हो जाती। गवर्नर सत्यपाल मलिक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वेंशन में तलबा से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अलहदगी पसंदों और रियासती लीडरान की काली करतूतों के एक एक पन्ने पलटकर लोगों के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से कश्मीर को आज तक जितने रुपए दिए गए हैं, अगर वो कश्मीर के लोगों की तरक्की और उनकी देखभाल के लिए खर्च होते तो उनके घर की छतें सोने की बनी होती। अभी आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि इसी साल में हमको 8 मेडिकल कॉलेजेस मिले और अगले साल तक मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के बच्चे दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन हमने इतना रुपया दिल्ली से कश्मीर में आया है, अगर वो नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आपके घरों की छत सोने की हो जाती। उन्होंने जेके बैंक में बदनवानी का भी मामला उठाया और कहा कि कुछ बच्चों ने उन्हें जानकारी दी कि जेके बैंक के इम्तिहानात में कामयाब होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। नया आया तो राजभवन के दरवाजे पे एक दिन शाम को 20-22 बच्चे आ गए, शोर मचा रहे थे। मेरे यहाँ ये है कि कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। मैंने अंदर बुलाया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये हमारी मेरिट लिस्ट है, हमने लिखित इम्तहान दिया, हम इंटरव्यू में पास हुए, मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन अपॉइंटमेंट किन्हीं दूसरे लोगों के हो गए जो मुख्यमंत्री के जानने वाले थे, एमएलए थे, उन्होंने लिस्ट दे दी, उनके अपॉइंटमेंट हो गए। मैंने अगले दिन बैंक के चेयरमैन को बुलाया और कहा कि देखिए आपके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं और भगवान ना करे
आप जेल भी जा सकते हैं। आप मेहरबानी करके इन बच्चों के साथ, आप मानते हैं जाती हुई? उसने कहा जाती हुई। सर मैं दबाव में था तो मैं कहा इनको अब आप सबको नौकरी पे लगाइए। आप आश्चर्य करेंगे उसने जो जवाब दिया कि सर ये 25 नहीं हैं, ये तो 582 बच्चे ऐसे हैं। गवर्नर मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने रियासत के लोगों की आंखें भी खोलने की कोशिश की और कहा कि अलहदगी पसंदों और कश्मीर के मेन स्ट्रीम के सियासी पार्टियों के लीडरों के बच्चे बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये लीडर लोगों के बच्चों को गुमराह कर दहशतगर्दी में ढकेल रहे हैं। आज तक किसी अलहदगी पसंद लीडर का कोई बच्चा दहशतगर्दाना वारदात में नहीं मरा है। ये सच कश्मीर के लोगों को समझना होगा। तो आप अंदाजा करो, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ के बड़े लोगों ने, यहाँ के ताकतवर लोगों ने कितने लोगों के सपने तोड़े हैं और कितने नौजवानों को बर्बाद किया है। अब ये जितने यहाँ सोसाइटी के लीडर कहे जाते हैं, रिलीजन के लीडर कहे जाते हैं, मौलवी कहे जाते हैं, या हुर्रियत के लोग कहे जाते हैं, या मेन स्ट्रीम की पार्टी के लोग कहे जाते हैं, ये दूसरों को कॉल दे के मरवाते हैं। इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा है, एक का भी बच्चा नहीं मरा है, किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। आम आदमी के बच्चों को अल्लाह का और जन्नत का रास्ता दिखाइए और उनको मरवा दीजिए। ये यहाँ होता रहा। मैं कश्मीर की जनता और यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सच को समझने की कोशिश करो। दुनिया का सबसे खूबसूरत खित्ता आपके पास है, इसको अपने हाथ में लो। हम कहीं उठा के नहीं ले जाएंगे इसको, दिल्ली कहीं नहीं ले जाएगी। दिल्ली ने तो आपके लिए थैली खोल रखी है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, उसमें हिस्सेदारी करो। इसके पहले कल भी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को खत्म नहीं करता है तो हमारे जवान भीतर घुसकर हमला करेंगे और हमले पिछले हमले से ज्यादा बड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी आर्मी और दहशतगर्दों की कोशिश है कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हथियारबंद दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराई जाए। कश्मीर में बदअमनी और दहशत फैलाने के मकसद से दरअंदाजी कर रहे दहशतगर्दों को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी जवान मुस्तैदी से पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को नाकाम कर रहे हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पीओके में दाखिल होकर कैंप्स को तबाह करेंगे। इतवार को पाकिस्तान की कायराना करतूत का हिंदुस्तानी जवानों ने करारा जवाब दिया था। हिंदुस्तानी जवानों ने तकरीबन 2 घंटे के भीतर ही तंगधार में शहीद जवानों की शहादत का बदला ले लिया। पीओके में टेरर कैंप को निशाना बनाने के लिए हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से तोप का इस्तेमाल किया गया। इस पर रिएक्शन देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम टेरर कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दहशतगर्द बाज नहीं आए तो हम पीओके के अंदर जाएंगे। उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम घर में घुसकर उसे सबक सिखाएंगे। जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो गया और कश्मीर में जो उसने एक दरपर्दा प्रॉक्सी वार जो छेड़ा था वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि यहां के लोग भी अब समझ चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान का अब साथ नहीं दिया। अब पाकिस्तान के पास ये फ्रस्ट्रेशन आई है, इसलिए वो अब बॉर्डर्स पे बिना जवाब इलीगल जो फायरिंग करता है और मासूम लोगों को यहाँ शहीद कर रहा है, जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए। पहले उन जवानों की शहादत को सलाम मैं करता हूँ। देखिए, आज सुबह जो सेना का स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सेनाओं में है और आज उन्होंने फिर एक बार ये प्रूव कर दिया है कि हम दुश्मन को कहीं भी कहीं से भी मार सकते हैं। आज उन्होंने प्रूव कर दिया और ये खुशी की बात है कि आज उन्होंने 3 लॉन्च पैड और ख़त्म किए हैं और ये पाकिस्तान को एक करारा जवाब है कि अगर आप हरकत करोगे तो हमें ताकत है, हम घुसकर आपको मार सकते हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पहले ही कहा जा चुका है कि बातचीत तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देना बंद कर देगा। यही पाकिस्तान के लिए अच्छा भी होगा। सीजफायर वॉल्यूशन, देखो पहले भी मैंने कहा, हम लोगों ने यही पक्ष रखा है, हमारी पार्टी का पक्ष है। किसी बात का इलाज नहीं है और जहाँ तक लगातार बॉर्डर्स पे सीजफायर हो रहा है, अगर आप आरसपोरा की बात करें, पुंछ की बात करें, करना सेक्टर की बात करें या आप कुपवाड़ा में देखें,
तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो कि नहीं होना चाहता। हमने बार बार कहा जब तक अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, गरीबी है उनको भी गरीबी हटाना है, अगर उस सिटी कंट्री को भी डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। दिखाते हैं पाकिस्तान के पाप के वो अड्डे जिन्हें इंडियन आर्मी की तोपों ने तबाह कर दिया है। जी न्यूज पाकिस्तान के इस आतंक के अड्डे के बेहद नजदीक तक पहुंचा और कायर पाकिस्तान की एक एक हरकत की जानकारी इकट्ठी की। पाकिस्तान ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिन अड्डों को बंद कर दिया था, एक बार फिर से उन्हें एक्टिवेट किया तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर से सबक सिखा दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उन नापाक अड्डों के बेहद नजदीक जहां पाकिस्तानी दहशतगर्दी की फैक्ट्री के लॉन्चिंग पैड मौजूद है। यहां से कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की जारहियत के आगे पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। ये पाकिस्तान की उस नीलम वैली का नक्शा है जहां पर मौजूद दहशतगर्दाना कैंपों पर हिंदुस्तानी फौज ने निशाना साधा और इसी नीलम वैली के बेहद नजदीक पहुंचा जी मीडिया। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये दरअसल नीलम वैली है और जो सबसे ऊंची वो पहाड़ी की चोटी दिख रही है या उसके साथ जो दूसरी पूरा रेंज दिख रहा है वो पाकिस्तान के नियंत्रण वाला जो है कश्मीर है, POK। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से उन दहशतगर्दाना अड्डों को आबाद कर दिया था जिसे इंडियन आर्मी ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान तबाह किया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दहशतगर्दों ने खाली किए थे कैंप। भिम्बर, केल, तत्तापानी और लीपा इलाकों में वाक़ दहशतगर्द कैंप। कश्मीर में दरअंदाजी करवाने के लिए पाकिस्तान ने फिर बुलाए दहशतगर्द। इंडियन आर्मी ने दहशतगर्दों के 3 लॉन्च पैड तबाह किए। नीलम वैली में मौजूद जूरा, 8 मुकाम, कुंडल शाही में अटैक, जैश और लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों का सफाया। उसी जगह से जहां 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, भारत ने एक बार फिर बहुत अंदर जाकर जो है पाकिस्तान में जो मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स थे वहाँ उस तरफ जो मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स थे करीबन 4 लॉन्चिंग पैड जो थे उनको नष्ट कर दिया है और बताया जा रहा है कि उन लॉन्चिंग पैड्स में से कुछ जैश मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के थे और कुछ जो थे वो लश्कर तैयबा मिलिटेंट संगठन के थे। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हुई तबाही के बाद नीलम वैली में मौजूद दहशतगर्दाना अड्डों में शमशान वाला सन्नाटा छा गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर कोई भी हरकत अब होती नहीं दिख रही। हिंदुस्तान ने पहले भी आगाह किया था कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन जंग की तैयारी कर चुका है। अपने पड़ोसी द्वारा चलाए जा रहे प्रच्छन्न युद्ध से और आतंकवादी गतिविधियों से देश हमेशा के लिए निपटारा पाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान का रुख सख्त है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। इसकी भी बड़ी वजह है। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया के सामने कश्मीर में नाराजगी की बात कही। ये भी बताया कि पाबंदियां हट गईं तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कश्मीर का अमन इमरान खान को मुंह चिढ़ा रहा है। इसलिए पाकिस्तान किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो अमन और शांति बहाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप देखिए उनकी कोशिश ये है कि वहाँ पर शांति का माहौल न बनने दिया जाए। दहशतगर्दों के पास हिंदुस्तान में दरअंदाजी के लिए कम वक्त बाकी है, क्योंकि एक बार बर्फबारी शुरू हो गई तो दहशतगर्दों के लिए दरअंदाजी करना मुश्किल हो जाएगा। 100 लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उस तरफ इंटैक्ट हैं, जिनमें लगभग 300 से 350 मिलिटेंट्स जो हैं वो वहाँ पर तैयार हैं घुसपैठ करने के लिए। और ये जो सारी पहाड़ियाँ हैं ये
ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और पाकिस्तान के सैनिकों की मदद से उन्हें यहाँ धकेला जाता है। इससे पहले कि ये चोटियाँ जो है बर्फ़बारी से ढक जाए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहेगी कि इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस पूरी जो नियंत्रण रेखा है या फिर IB बॉर्डर्स है, उन्हें हाई अलर्ट रखा गया है और 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ तैनात की गई है ताकि कोई भी घुसपैठी इस तरफ ना आ सके। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुंडीशन, टंगडार। 31 अक्टूबर 2019 से वजूद में आने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी इलाकों के सरकारी मुलाजमीन के लिए वजारत दाखिला ने बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ इन दोनों ही जगहों के सरकारी मुलाजमीन मरकजी हुकूमत के मुलाजिम हो जाएंगे, बल्कि इन्हें 7वें पे कमीशन के बराबर तनख्वाह भी दी जाएगी। वजारत दाखिला ने 7th पे कमीशन की सिफारिशें दोनों ही यूनियन टेरिटरी में नाफिज करने को मंजूरी दे दी है और मरकजी हुकूमत के इस फैसले से यहाँ के तकरीबन 4.5 लाख सरकारी मुलाजमीन को फायदा होगा और इन्हें भी मरकजी हुकूमत की तरह भत्ते मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से सालाना 4800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वजारत दाखिला का यह बड़ा ऐलान है, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी मुलाजमीन अब मरकजी मुलाजिम होंगे और मुलाजमीन को 7th पे कमीशन के तहत तनख्वाह मिलेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऐलान हुआ है उसके बाद से सभी में खुशी का माहौल है और उसके बाद से ही लगातार वजारत दाखिला ने जो मंजूरी दी है, जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सब यूनियन टेरिटरी के मुलाजिम होंगे और जो भी मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कीम नाफिज होगी उसका सीधा फायदा वहां पर रहने वाले मुलाजिमीन को जरूर मिलेगा। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के सरहद से मुतसिल गांव बलनोई, सागरा, मनकोट और गनी जैसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मेडिकल जांच की सहूलत फराहम करने के मकसद से हिंदुस्तानी फौज की जानिब से एक पहल की गई है। फौज से सरहद से मुतसिल इलाके बलनोई में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। उधर बांदीपुरा गुरेज सड़क पर देही नाले में मकाम पर बेकन की जानिब से तामीर किया जा रहा है और लंबी ताखीर के बाद इसको मुकम्मल किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। वाज़ेह हो कि पुल की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को उस सर्द मौसम में नाला होकर गुजरना पड़ता था और जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। सिख फ्यूचर जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कमीशन एक्ट को लागू करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1947 में POK में शहीद हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करते हुए माइनॉरिटीज की अनदेखी होती आई है और अगर नेशनल कमीशन एक्ट फॉर माइनॉरिटीज को लागू किया जाता है तो माइनॉरिटीज को उनका हक मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के 227वें सालगिरह के मौके पर जम्मू की बेटी मनु खजूरिया को महाराजा मेमोरियल इनाम से नवाजा गया। महाराजा के 227वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अमर महल में शिरकत की और महाराजा गुलाब सिंह की जिंदगी पर रोशनी डाली। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू के हालात बिल्कुल ठीक है, कश्मीर में कुछ जगहों पर मसले हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर के कई पॉइंट्स पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक लाइट सिस्टम न होने की वजह से आम लोगों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर श्रीनगर के बाटामाल, लाल चौक, MA रोड और पोलो व्यू के मेन पॉइंट्स पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स बेकार पड़ी है और जिसकी वजह से वहां पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने कहा है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के प्रोजेक्ट्स एक बाहर की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी को उस वक्त पर उन्हें लाइट्स देने में नाकाम हो रही है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि कंपनी को 30 सितंबर का अल्टीमेटम दिया गया था और जिसके नतीजे में कंपनी कुछ लाइट्स मुहैया की है और जल्द ही पूरे श्रीनगर में जरूरी पॉइंट्स पर इसको लगा दिया जाएगा। आज अशफाकुल्लाह खान का यौम विलादत है। अजीम मुत्तहिदे आज़ादी अशफाकुल्लाह खान ने काकोरी वाक़े में बुनियादी किरदार अदा किया, जिनकी आवाज़ में बरतानिया हुकूमत ने उन पर मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। कसली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजादी हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे
हम पैर बढ़ा देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का ये तरीका, चलवाओ गन मशीनें, हम सीना अड़ा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दिलेरी और बहादुरी से लबरेज इन अशार के मालिक हैं अजीम मुजाहिदे आजादी अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान की आजादी के लिए दारो रसन चूमने वाले पहले मुसलमान थे। 22 अक्टूबर 1900 को यूपी के शाहजहांपुर में पैदा हुए अशफाक के खानदान के ज्यादातर लोग बरतानवी हुकूमत में आला ओहदों पर फायज थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खां का रुझान कम उम्री से ही मुजाहिदीन आजादी से मिलकर मुल्क को आजाद कराने की तरफ रहा। 20 साल की उम्र में जब वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले तो पूरी तरह जंग आजादी के लिए आमादा हो गए। 1922 में जब चौरी चौरा का पुरतशद्दुद वाकया पेश आया तो पुरजोश इनकलाबियों में एक बेचैनी का आलम पैदा हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी के सब्र का जाम लबरेज हो गया। आज़ादी और इनकलाब की आग सीने में आतिश फिशा की तरह धधकने लगी। आज़ादी की जंग को अंजाम देने के लिए हौसलों के साथ हथियारों की ज़रूरत थी। इसके लिए इन आज़ादी के दीवानों ने 8 अगस्त 1925 को एक खुफिया मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि अगले दिन काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को लूटा जाएगा। इस मजबूत मंसूबे के तहत ट्रेन को लूटा गया। इस दौरान अशफाक उल्लाह खां ने अकेले तिजोरी के ताले को तोड़ा। ये वाकया तारीख जंग आज़ादी में संग मील साबित हुआ और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हिंदुस्तानी खामोश नहीं बैठने वाले, अब और जुल्म नहीं सहने वाले। अब तो तख्त को उलटने, ताज को उछालने और बरतानवी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का जज्बा हिंदुस्तानी नौजवानों के सीने में जोश मार रहा है। काकोरी का वाकया अंग्रेजों के सीने पर सांप की तरह लौट रहा था। इस वाकये में गिरफ्तार अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई और 19 दिसंबर 1927 को तख्तेदार पर इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को चढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।